जिला पंचायत चुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी की लड़ाई सड़क पर आ गई है। अगर ये बात की जाए कि इस हार की समीक्षा के संबंध में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राशिद हुसैन ने एक लेटर जारी किया है, जिसमें उन्होंने कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्हीं में पूर्व विधायक रही रुचि वीरा पर भी उन्होंने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। और ज़्यादा बातचीत के लिए खुद रुचि वीरा हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, समाजवादी पार्टी के ज़िला अध्यक्ष राशिद हुसैन ने आप पर काफ़ी आरोप लगाए हैं। आप पहले ज़िला पंचायत चेयरमैन रह चुकी हैं, तो ये जो आरोप आप पर लगाए हैं कि आप फ़ोटो खिंचाकर अपना एक शक्ति प्रदर्शन करती हैं ना हाईकमांड के साथ, उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये ज़िला पंचायत के चुनाव का परिणाम आप सब लोगों ने देखा है, वो राशिद हुसैन साहब की अपनी नाकामयाबी है। आप लोगों ने सुना होगा, जब चुनाव के नतीजे आए, मेंबर जब बने, तो हमने भी पढ़ा अखबार में और पता लगा कि भाई 21 मेंबर समाजवादी के जीते हैं, समाजवादी लोकदल के, और किसान यूनियन के भी 4 मेंबर जीते हैं, और भी क्योंकि कई सारे गठबंधन थे, काफ़ी सारे लोग जीत के आए थे, लेकिन वोट केवल 25 ही डल पाए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ज़िलाध्यक्ष हैं, एक जिम्मेदार पार्टी, बड़ी पार्टी है समाजवादी, और उसके ज़िलाध्यक्ष का पूरी तरह मैनेजमेंट फेल हुआ। और फेल होने की जो वजह मुझे लगती है वो ये है कि उन्होंने जो कैंडिडेट था उसको अपने तक ही सीमित रखा। इसमें तो 56 मेंबर होते हैं पूरे ज़िले में, हमारे ज़िले में 56 मेंबर हैं। वही मतदाता के पास जाता कैंडिडेट जिम्मेदार लोगों के पास जाता, लेकिन उन्होंने उसको अपने तक ही सीमित रखा, उसको जाने नहीं दिया। और जो आप जानते हैं, इन सब चुनावों में सम्मान चाहता है मेंबर, और भी कई चीज़ें होती हैं जो व्यवहारिक होती हैं। उसमें राशिद हुसैन साहब ने अपना तो लाभ कर लिया, या जिस तरह का भी लाभ, आप लोग समझदार हैं खुद ही, कि जिस तरह का लाभ उन्होंने तो कर लिया, लेकिन वो जो सम्मान जो और सब चीज़ें मेंबर तक उन्होंने कैंडिडेट की पहुंच होने ही नहीं दी। वो सारा श्रेय अपने आप ही लेना चाहते थे। देखिए, राजनीति एक बहुत बड़ा टीम वर्क है। अकेले कोई भी व्यक्ति, मैं चुनाव खुद भी ज़िला पंचायत की अध्यक्ष रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी ज़िला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं। ये बहुत बड़ी टीम का काम होता है। जब हम लोग सरकार के खिलाफ भी जीते, आप लोगों ने उस ज़माने में देखा पढ़ा भी होगा, तो हमारे पूरे ज़िले में जो हमारे लोग थे, हमारे राजनीतिक संबंध वाले लोग थे, उन लोगों ने मेहनत करी, हमने मेहनत की, सम्मान दिया मतदाताओं को, ज़िला पंचायत के मेंबर्स के घरों पे गए। और अपना जो एक और बात भी मैं इस बीच में कहना चाहती हूँ कि राशिद हुसैन साहब का, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रही, लेकिन ये सच्चाई ये है कि राशिद हुसैन साहब का कोई राजनीतिक वजूद भी नहीं है। एक छोटी सी नगर पंचायत के वो चेयरमैन रहे हैं, जहाँ 2500-2600 वोट में ज़िला नगर पंचायत का चेयरमैन बन जाता है। तो उनका वो एक राजनीतिक कद भी नहीं है, उनकी ज़बान का, उनके कहने का कोई लोगों पे असर भी नहीं है कि वोट उनके पक्ष में पड़ते या ज़िला पंचायत की अध्यक्षता जिता पाते वो। तो ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। हमने जिससे जाके कह दिया वोट को, उन्हें हमारी ज़बान की पता है कि भाई अपनी ज़बान के पाबंद हैं, या कल को विकास होंगे, काम होंगे। अब जब सरदार जी खेली उनके हाथों रहे थे बेचारे, जो भी नाम है, मनदीप नाम है उनका, जब वो उन्हीं के हाथों कठपुतली बन के रह गए, तो चुनाव जीतने का तो कोई प्रश्न था ही नहीं। अब जो राशिद हुसैन है, अपनी जो उनकी प्लानिंग में कमी रही, जो उनकी नाकामयाबियाँ, जो उनकी खामियां रहीं, वो और लोगों के ऊपर उसका ठीकरा फोड़ रहे हैं। एक दूसरा सवाल आपने किया कि तंजीन फातिमा साहब के साथ, तंजीन फातिमा साहब जो कि विधायक हैं रामपुर से, उनके साथ, या राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के साथ फ़ोटो डाल के भ्रम पैदा करते हैं। इस बात की सच्चाई को तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बेहतर जानते हैं। ऊपर वाले का शुक्र है, किसी भी दल में रहूं ना रहूं, लेकिन आज़म खान साहब के परिवार से मेरे बिल्कुल घरेलू रिश्ते हैं। जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ आते हैं रामपुर में,
तो मैं भी वहाँ हर समय मौजूद रहती हूँ। तो अगर उनके साथ में फ़ोटो अगर किसी ने मेरा डाल दिया, वायरल कर दिया, तो इसमें मुझे तो कोई आपत्ति की बात नहीं है। राशिद हुसैन साहब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी मना करें कि भाई रुचि वीरा के साथ फ़ोटो ना खिंचवाएं, या तंजीन फातिमा जी से जाके संपर्क साधें कि वो फ़ोटो ना खिंचवाएं। इन सब बातों से कुछ होने वाला नहीं है। आदमी अपनी उन्हें प्लानिंग करनी चाहिए थी, कैंडिडेट को सबके पास भेजना चाहिए था, और तब प्लानिंग करते, रणनीति करते, लोगों को अपने साथ मिलाते। अब लोगों को इस तरह चुनाव आने वाला है, तो आप खुद उम्मीद कर सकते हैं कि जब उनकी ही पार्टी के लोग उनके साथ नहीं रहे, उनके ही संगठन जो गठबंधन के लोग उनके साथ नहीं रहे, तो आने वाले चुनाव में वो लोगों को जोड़ना चाहते हैं या तोड़ना चाहते हैं। तो ये एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी इस पर विचार करना चाहिए, किसी वजूद वाले आदमी को यहाँ ये जिम्मेदारी सौंपें। मैं उसमें कोई उम्मीदवार नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक मशवरा है, क्योंकि एक ये सवाल सामने आया है इस बात पे, तो ये नाकामयाबियाँ रुचि वीरा पे थोपे या किसी पे थोपे, उससे कोई लाभ नहीं है। टीम बनाएं, लोगों को जोड़ें, तभी कुछ हो सकता है।